गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को संस्कृत में पंचम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, यानी अध्याय 5, जिसको अंग्रेजी में लेसन 5 भी कहते हैं। तो ये पंचम पाठ में क्या है, संज्ञा पढ़ना है। तो संज्ञा तो आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा के बारे में पढ़ना है कि संज्ञा है। और इससे पहले हम आपको वचन पढ़ाए थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में होता है एक संख्या का बोध है, द्विवचन में 2 और बहुवचन में बहुत सारे, माने 2 3 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बहुवचन कहलाती है। यहाँ पे देखिए, एक वचन के साथ अस्ति लगता है, द्विवचन के साथ अस्त और बहुवचन के साथ संति लगता है। आप इस बात को ध्यान दें। एकम, जहाँ एक उच्चारण होगा वहाँ पे अस्ति लगेगा, जहाँ द्वि उच्चारण रहेगा अस्त लगेगा, और जहाँ पे त्रीणी यानी बहुत सारे रहेंगे वहाँ पे संति लगेगा। यहाँ पे क्या है, एकम कमलम अस्ति, एक कमल है। द्वे कमले अस्त, तो 2 कमल है। त्रीन कमलानी संति, यानी 3 कमल है। यहाँ पे क्या है, एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की। तो एक का संस्कृत वाक्य क्या बनाएंगे, एकः बालिका क्रीडति, यानी एक लड़की खेल रही है। द्वे बालिके क्रीडता, यानी 2 लड़की खेल रही है। यहाँ पे क्या है, त्रिशः बालिका क्रीडन्ति, यहाँ पे क्रीडन्ति, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं। और फिर उसके बाद नीचे क्या है, एक लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़का पढ़ रहा है और 3 लड़का पढ़ रहा है। तो क्या इसका एक वचन में क्या लिखेंगे, एकः बालकः लिखति, यानी एक लड़का लिख रहा है। द्वे बालको लिखता, यानी 2 बालक लिख रहे हैं। त्रय बालका लिखन्ति, यानी 3 बालक लिख रहे हैं, यानी बहुत सारे या 3 बालक लिख रहे हैं। इसमें यही है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसमें यह है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक वचन के साथ अस्ति लगेगा और द्विवचन के साथ अस्त और बहुवचन के साथ संति। तो वही यहाँ पे आप जैसे खेलना है, तो खेलना का क्या होगा, क्रीडति, क्रीडतः और क्रीडन्ति। एक वचन में क्रीडति, द्विवचन में क्रीडता और बहुवचन में क्रीडन्ति हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है लिखति, एक वचन में लिखति, द्विवचन में लिखता और बहुवचन में लिखन्ति। तो इस तरह से होता है। वचन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप लोग इस बुक को देख के रीड कीजिएगा और फिर समझिएगा। अब इस साइड है, आप लोगों को शब्दार्थ दिया हुआ है, वो आप लोग शब्दार्थ कॉपी में कर लेंगे। कैसे है, लिखति, लिखति लिखता है, क्रीडति खेलता है, खेलती है, अस्ति है, द्वे 2, त्रिशः 3, अस्तः हैं, संति हैं, त्रीणी 3। तो ये सारे शब्दार्थ हैं आपके। तो ये सारे शब्दार्थ आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, कॉपी में कर लेंगे। और नीचे क्या है, ये अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर। इसको आप क्वेश्चन आंसर समझिए, फिल इन द ब्लैंक समझिए, जो भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, है ना। ब्रैकेट में मतलब फिलअप का ये दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या, पुष्पम, तो पुष्पम यानी एक पुष्प। तो एक पुष्प के साथ क्या लगेगा, संति तो लगेगा नहीं, बहुत सारे जब रहते पुष्प तो उसके साथ संति लगता बहुवचन के साथ, इसलिए एक है, इसके साथ अस्ति लगेगा। क्या लगेगा, पुष्पम अस्ति। यहाँ पे क्या है, बालिका, तो बालिका एक ही बालिका है ना, बालिके तो नहीं है, बालिका तो नहीं है। तो बालिका यानी एक लड़की, तो एक लड़की क्या कर रही है, क्रीडति यानी खेलती है। क्रीडन्ति यानी बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, तब जाके क्रीडन्ति होता है। तो यहाँ पे एक वचन है तो इसलिए क्रीडति। यहाँ पे क्या है, संति, तो संति का मतलब हो गया बहुवचन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बालकः, बालकः यानी एक वचन, अब बालकः तो क्या हो गया, बहुवचन। तो इसलिए हम यहाँ पे बालकः भरेंगे। फिर अस्त, अस्त यानी 2 का उच्चारण, 2 का उच्चारण, क्योंकि द्विवचन में अस्त लगता है।
तो यहाँ पे गजह, गजह यानी एक हाथी, और गजव यानी दो हाथी, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? गजव। यहाँ पे क्या है? पठती, पठती में एक का उच्चारण, पठती, पठत, पठंती, पठती यानी एक वचन, और पठत द्विवचन, और पठंती यानी बहुवचन। तो यहाँ पे पठती, तो पठती यानी एक वचन है, तो यहाँ राम एक वचन हुआ, और रामो दो वचन, क्योंकि राम यानी दो, तो यहाँ पे इसलिए हम राम लिखेंगे, राम पठती। अब नीचे देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है? दो बालक लिखत है, यानी दो लड़के लिख रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? दो बालक लिखते हैं। एका बालिका क्रीडति, यानी एक बालिका खेलती है। त्रिशः बालिका क्रीडन्ति, यानी तीन बालिकाएं खेल रही हैं। द्वे कमले अस्त, यानी दो कमल हैं। अब नीचे क्या है? निम्नलिखित वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ संस्कृत है तो हिंदी लिखना है, और यहाँ पे हिंदी है तो इसका संस्कृत लिखना है। दो घोड़े दौड़ते हैं, तो दो अश्व धावतः, यानी दो घोड़े दौड़ रहे हैं, अश्व यानी घोड़ा, धावतः यानी दौड़ता है। दो बकरियां चरती है, तो दो अजय, बकरियां का होगा संस्कृत अजय, अचरता यानी चरती है, तो दो अजय चरता। एक बालिका जाती है, तो बालिका गच्छति। बहुत से बालक पढ़ते हैं, तो बालका पठंती, बहुत से लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ पठंती लगेगा, बालका पठंती। तो ये सारे आपके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हो गए। इसको आप लोग कॉपी में ध्यान से कीजिएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए शब्दार्थ है और क्वेश्चन आंसर है, देख रहे हैं? शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, दिख रहा है? आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में करेंगे और फिर चेक कराने आएंगे। ये पंचम पाठ आप लोगों का समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दी, आप लोग इसको कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।